क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके हाथों में जो काम शुरू किया वह बीच में अटक गया, बिगड़ गया या रुक रुक कर आगे बढ़ा? आपने जितनी मेहनत की उतना फल नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? हमारे जीवन के सुख दुख, सफलता असफलता के पीछे भगवत गीता में गहरे कारण बताए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे मुख्य कारण बताएंगे जिनकी वजह से हमारा कर्म उलझ जाता है, और गीता के उपदेशों से सीखकर हम कैसे फिर से प्रोत्साहित हो सकते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में एक सरल अभ्यास भी जानेंगे जो आपके मन को दृढ़ बनाएगा। पहला कारण, लोभ की आसक्ति। गीता में कहा गया है कि जब हम केवल फल की चिंता में उलझ जाते हैं तो मन अशांत हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा में प्रथम स्थान के जुनून में लगे हैं तो हर सवाल पर घबराकर गलतियां हो सकती हैं, परंतु कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। गीता 2.47 का संदेश अपनाकर आप पूरे मन से पढ़ाई कर पाएंगे और परिणाम अपने आप बेहतर होंगे। दूसरा कारण, भय और संदेह। हम अक्सर असफलता का डर पाल लेते हैं। अगर मैं नाकाम हुआ तो, और उसी डर की वजह से प्रयास भी कम हो जाता है। जैसे नया स्टार्टअप शुरू करने वाला उद्यमी हर कदम पर पीछे हटता है, निवेश और मेहनत कम कर देता है। गीता का उपदेश है, धैर्य रखो, अपने स्वधर्म का पालन करो। गीता 18.47। जब हम अपने कर्म मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ते हैं तो भय अपने आप छूट जाता है। तीसरा कारण, अत्यधिक विचार और उलझन। जब हमारे मन में हजारों विचार एक साथ दौड़ते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, तो कर्म रुक जाता है। जैसे एक लेखक नए लेख की रूपरेखा सोचते सोचते लेखक ब्लॉक में फंस जाता है। गीता कहती है, मन को नियंत्रित करो, ध्यान एकाग्र करो। गीता 6.26। साधारण उदाहरण, हर दिन सिर्फ 30 मिनट ध्यान या श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत होता है और रचनात्मकता बढ़ती है। चौथा कारण, अहंकार और तुलना। जब हम दूसरे से तुलना करने लगते हैं, वो तो सफल हो गया, मैं नहीं, तो आत्मविश्वास टूटता है। मान लीजिए, क्रिकेट टीम में एक खिलाड़ी लगातार आउट होता है और दूसरे खिलाड़ी के रिकॉर्ड पर नजर गड़ाए रखता है। इससे उसका खेल और बिगड़ता है। गीता में कहा गया, स्वधर्म में रहो, दूसरों के गुण दोष पर ध्यान न दो। गीता 3.35। अपने गुण क्षमताओं पर भरोसा रखो, धीरे धीरे सुधार अपने आप आएगा। पांचवा कारण, आलस्य और ईर्ष्या। जब हम आलस्य करते हैं या दूसरों के बेहतर प्रदर्शन से ईर्ष्या करते हैं तो कर्म में मन नहीं लगता। जैसे सुबह की दौड़ में पीछे छूट जाने पर कुछ लोग सफर छोड़ देते हैं। गीता की शिक्षा है, नित्य प्रयास करो, फल की आशा छोड़ो। गीता 4.22। शुरुआत में छोटे छोटे लक्ष्य रखकर दैनिक रूप से कदम बढ़ाते जाए, आलस्य दूर होगा और आत्मा में उत्साह जागेगा। मोटिवेशन का अभ्यास। इन 5 कारणों को जानने के बाद एक सरल अभ्यास करें। हर सुबह उठकर 2 से 3 मिनट के लिए आंख बंद करके गहरे श्वास लें और खुद से कहें, मैं बिना फल की चिंता किए अपना श्रेष्ठ प्रयास करूंगा। इस नियमित अभ्यास से मन शांत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका कर्म सुगम हो जाएगा। अगर आप अपने कर्म के पथ पर स्थिरता और सफलता चाहते हैं तो इन गीता के उपदेशों को अपने दैनिक जीवन में उतारें। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक व सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा कारण सर्वाधिक प्रभावित कर गया।